Good afternoon, everyone. So today we'll talk about peripheral neuropathy. Peripheral neuropathy है क्या? इसके मेन कॉजेस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कितने टाइप्स की होती है, हाउ कैन वी डायग्नोज पेरिफेरल न्यूरोपैथी और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि जो हमारा ब्रेन होता है, दैट्स हमारा नर्वस सिस्टम होता है, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. First is the central nervous system and the spinal cord, and the second one is peripheral nervous system. That means the nerves coming from the spinal cord. So जो peripheral nerves होते हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, peripheral nerves it act as a communication network between the your central nervous system, the spinal cord and the rest of the body. So अगर कोई भी डैमेज होता है इन पेरिफेरल नर्व्स में जो कि मैसेज सेंड करते हैं ब्रेन को, अगर उनमें कोई भी डैमेज हो जाए इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी. तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो बॉडी में नर्व्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स. सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसरी नर्व के बारे में. सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो हमारी बॉडी की सेंसेशन such as touch, pain, temperature, vibration इसको लेकर जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. इसकी कोई भी अगर डैमेज हो जाए हमारे सेंसरी नर्व्स को तो क्या सिम्टम्स आ सकते हैं. मेन सिम्टम्स जो होते हैं कि आपको फील ही नहीं होगा कि कुछ है, या देयर विल बी अ नमनेस, सुनपना आ जाना, या देयर कुड बी अ पिन प्रिक लाइक सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, या फिर ऐसे लगेगा कि जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन है, स्टैबिंग पेन हो सकती है. देयर कुड बी लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन. लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब है चलने में दिक्कत आ जाना. अगर बाय चांस डिम एरियाज हो, अंधेरा हो, तो विजुअल क्लू नहीं होता तो वहां पे चलने में दिक्कत आ जानी. फिर उसके बाद आपको ऐसा भी फीलिंग हो सकती है कि जैसे कि आपने हाथ में ग्लव्स पहने हैं, टाइट ग्लव्स, या पाँव में टाइट स्टॉकिंग्स पहनी है. ये यूजुअली कॉमन फीचर्स होते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी के. ये वाली सेंसेशन आपको आ सकती है. हाथ से चीजें छूट सकती हैं, चप्पलों का पाँव से निकलना शुरू हो सकता है, ग्रिपिंग में डिफिकल्टीज आ सकती हैं. तो ये सारी सेंसरी जो नर्व्स होती हैं अगर उसको अफेक्ट हो जाए तो ये सिम्टम्स आ सकते हैं. दूसरी प्रकार की नर्व जो होती है दैट इज मोटर नर्व. मोटर नर्व हेल्प करते हैं हमारे जो मसल्स होती हैं उसकी मूवमेंट में. तो अगर हमारे मोटर नर्व में पेरिफेरल न्यूरोपैथी अगर उसमें वो मोटर नर्व्स इफेक्ट होती हैं तो क्या हो सकता है, उसमें आपकी वीकनेस आ सकती है, उठ के खड़े होने में दिक्कत, स्टेयर्स चढ़ने में दिक्कत, स्टेयर्स से उतरने में दिक्कत, चप्पल पहनने में दिक्कत, हाथ से चीजें छूट जाना, पेन होना, ट्विचिंग होना मसल्स की. ये सब होते हैं मोटर नर्व्स की. अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है तो उसके ये सिम्टम्स होते हैं. अब तीसरी प्रकार की कौन सी नर्व्स होती है, दोज आर ऑटोनॉमिक नर्व्स. दीज नर्व्स सप्लाई आर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक किडनी, लीवर, स्टमक. तो इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं अगर ऑटोनॉमिक नर्व्स अफेक्ट होती है. पोस्चरल डिजीनेस. पोस्चरल डिजीनेस का मतलब होता है कि अगर एकदम आप उठ जाओ, खड़े हो जाओ और एकदम चक्कर आ जाए, उसको हम पोस्चरल डिजीनेस बोलते हैं. ड्राई माउथ, ड्राई आईज. जीआई सिम्टम्स. जीआई सिम्टम्स में देयर कुड बी अर्ली सैटिस्फैक्शन. आपको लगेगा कि भूख नहीं लग रही है, मैं फिल हो गया हूँ. ब्लॉटिंग, देन कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, चेंज इन स्वेटिंग पैटर्न, एबनॉर्मैलिटीज इन ब्लड प्रेशर. ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये ऑटोनॉमिक नर्व उसमें अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है जो उसके सिम्टम्स हैं. तो इसके बारे में हम बात करते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी कितने प्रकार की होती है. दैट इज ऑफ 2 टाइप्स. द फर्स्ट टाइप इज मोनोन्यूरोपैथी. मोनोन्यूरोपैथी का मतलब होता है जब एक सिंगल नर्व अफेक्ट होती है. दैट मीन्स अगर एक सिर्फ सिंगल नर्व अफेक्ट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल हमारे रिस्ट में एक मीडियन नर्व होती है, तो मीडियन नर्व की अगर अफेक्शन हो जाती है, इंजरी हो जाती है, या रेपिटेटिव स्ट्रेस की वजह से अगर वो डैमेज हो जाती है, सो देयर कुड बी अ टिंगलिंग सेंसेशन, पैरास्थीसिया, सुनपना, झंझनाहट होना हाथ में. दैट इज कॉल्ड एज मोनोन्यूरोपैथी. So what is polyneuropathy?
पॉलीन्यूरोपैथी का मतलब होता है जब एक से ज्यादा नर्व्स अफेक्ट हो जाती हैं बॉडी में, आपके सबसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितनी भी दूर नर्व्स हैं वो अफेक्ट हो जाए और सिमेट्रिकल पैटर्न में अफेक्ट हो, दैट इज नोन एज पॉलीन्यूरोपैथी। तो अगर हम अब बात करें कॉजेज के बारे में, कॉजेज ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सो दे आर मोर देन 100 कॉजेज ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे जो मेन कॉजेज क्या है। सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज डायबिटीज। डायबिटीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज। They say half of the patients with diabetes do develop peripheral neuropathy over a period of time. Then second causes are dietary insufficiencies leading to vitamin deficiencies, increased consumption of alcohol leading to dietary nutritional deficiencies like vitamin B1, B6, B12. Then environmental exposures such as exposure to heavy metals. And then there could be autoimmune disorders like rheumatoid arthritis, lupus, any chronic inflammatory conditions can lead to peripheral neuropathy. Then physical trauma, chemotherapy drugs can lead to peripheral neuropathy. So these are the important causes for diabetic neuropathy. तो अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में जानेंगे। As I've already said, this is the most common cause of peripheral neuropathy. 50% of the patients do develop peripheral neuropathy over a period of time. अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या रीजन होता है डायबिटीज में, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल्स लीड टू डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। जब आपके ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहते हैं तो उससे आपकी नर्व्स डैमेज होती हैं, तो दैट इज नोन एज डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। उसके बाद सिम्टम्स मैंने आपको पहले ही बताया है, Either there is a glove and stocking like sensation, जैसे आपको लगेगा कि टाइट ग्लव्स हाथ में पहन लिए हैं या स्टॉकिंग्स पहन ली है, नमनेस है, पता नहीं चलेगा आपको। These are the most common symptoms. So how can you look for your diabetes? You should get your blood sugar level controlled, regular blood sugar checkup. ये आपको बिल्कुल मेंटेन रखना है, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइजिंग डेली। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग patient suffering from diabetic peripheral neuropathy is do check for blisters in your feet, क्योंकि आपकी सेंसेशन कम हो जाती है, नमनेस हो जाती है, अगर कोई चोट लगे तो आपको उसका पता नहीं चलेगा। सो ऑलवेज चेक फॉर एनी ब्लिस्टर्स बिकॉज दीज पेशेंट्स विद डायबिटीज कैन गो फॉर द अल्सरेशंस आल्सो ऑन द फुट, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो। और कॉटन की लूज्ड जो है वो सॉक्स पहननी है, पैडेड शूज पहनी है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन फॉलो द पेशेंट्स हैविंग डायबिटीज। उसके बाद हम जानेंगे कि अगर हमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी पेशेंट को है तो हम डायग्नोज कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। पहले हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, उसके बाद वी सेंड द पेशेंट फॉर लेबोरेटरी टेस्ट लाइक ब्लड टेस्ट, रूटीन ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, विटामिन डेफिशिएंसीज के लिए जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट करते हैं हम। उसके बाद वी कैन गो फॉर MRI, CT, NCV, nerve conduction studies, and EMG is the most important test, diagnostic test, and then the nerve biopsy. ये सब टेस्ट करके हम डायग्नोस करते हैं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी किस प्रकार की है, किस टाइप की है। देन कमिंग फॉर द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट बेसिकली न्यूरोपैथी का वही होता है कि कॉज क्या है। बेसिकली वी हैव टू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। अगर हम उस कॉज को ट्रीट कर लेते हैं तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी अपने आप ट्रीट हो जाती है। उसके बाद फर्स्ट विल स्टार्ट द पेशेंट विद द मेडिसिन, then the physical activity, physical therapy, treatment of the underlying disease. अगर डायबिटीज है, it's very important for us to control the blood sugar levels, उसको अच्छे से कंट्रोल रखना, डायबिटिक डाइट चार्ट बनाना अपने लिए, लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट करना, गोइंग फॉर अ गुड एक्सरसाइज। देन ओवर कंजप्शन एल्कोहल की जो करते हैं उनको कंज्यूम ज्यादा एल्कोहल नहीं करनी है। विटामिन डेफिशिएंसीज हैं, हम उनको करेक्ट करते हैं विटामिन डेफिशिएंसीज को। और जो मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाले पेशेंट्स को, वो रेगुलर देखते रहना है, फीट रेगुलर चेक करते रहना है। ये कोई भी सिम्टम्स अगर आपको आए, नमनेस जो मैंने बताई है, या टिंगलिंग सेंसेशन, क्रॉलिंग सेंसेशन, हाथों से चीजें फिसल जाना, गिर जाना, चप्पल पहनने में दिक्कत आना, उठ के खड़े होने में दिक्कत आना, स्टेयर्स चढ़ने में दिक्कत आना, ये सब सिम्टम्स पेरिफेरल न्यूरोपैथी के हैं। कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आपको लगे, सो यू कैन ऑलवेज विजिट अस फॉर द सेम। I hope this session was useful. Thank you.